जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। कवि जयशंकर प्रसाद 1890 से 1937 तक जन्म बनारस के प्रतिष्ठित सुनघनी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि 9 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने साहू कलाधर उपनाम से कविता लिखी थी। इनके परिवार में प्रारंभ से ही साहित्यिक वातावरण था। अल्पायु में ही पिता के स्वर्ग सिधार जाने से इनकी समस्त शिक्षा घर पर ही हुई। इन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, बंगला आदि भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था। इनका व्यक्तिगत जीवन भी संघर्षमय रहा। पहली 2 पत्नियों के देहावसान के उपरांत इन्होंने तीसरी शादी की। जीवन की इन विडंबनाओं ने उनकी काव्य चेतना को भी गहरे से प्रभावित किया। प्रसाद भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष थे। इन्होंने वेद, पुराण, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य, दर्शन शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। प्राचीन का युग सापेक्ष नवीन संस्कार इनके काव्य की अद्भुत उपलब्धि है। इन्होंने प्राचीन इतिहास पुराण का स्वरूप अपने साहित्य में प्रस्तुत किया। कामायनी में इन्होंने शैव दर्शन से प्रभावित आनंद की स्थापना की है। साहित्यिक रचनाएं। चित्रधार इनका प्रथम साहित्य संग्रह है, जिसमें कविता, कहानी, नाटक, निबंध आदि संकलित हैं। कवि रूप में इनकी प्रसिद्धि का सोपान आंसू खंड काव्य से प्रारंभ होता है। काव्य। कानन कुसुम, करुणाले, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, आंसू, झरना लहर और कामायनी नाटक। राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना तथा एक घूंट। उपन्यास। कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण। कहानी संग्रह। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। प्रसाद की काव्य यात्रा आंसू खंड काव्य से अपने उच्चतम शिखर को छूती है। आंसू काव्य पर उनके व्यक्तिगत जीवन की प्रेम वेदना की गहरी छाप पड़ी है। लहर प्रसाद की गीतिकाव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। तीव्र प्रणयानुभूति, प्रकृति सौंदर्य और करुणा का प्रसार इन गीतों की विशेषता है। शेरसिंह का शस्त्र, समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित काव्य रचनाएं हैं। कामायनी प्रसाद साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। छायावादी शैली का चरम प्रतिमान कामायनी महाकाव्य प्राचीन जलप्लावन की मिथकीय कथा पर आधारित है, जिसमें मनु, श्रद्धा और इड़ा को क्रमशः मन, हृदय एवं बुद्धि का प्रतीक बताते हुए ज्ञान, कर्म एवं इच्छा के समन्वय पर बल दिया है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो, मन की एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। कामायनी में सर्ग विभाजन का आधार मनोवैज्ञानिक है। चिंता से प्रारंभ होकर शैव दर्शन से प्रभावित आनंद लोक की स्थापना ही कामायनी का प्रमुख उद्देश्य है। प्रसाद का काव्य एक सुदृढ़ वैचारिक पृष्ठभूमि है, जो द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता एवं स्थूलता का विरोध करती है। भारत के अतीत गौरव के प्रति सचेष्ट प्रसाद व्यक्ति की स्वाधीनता के साथ हर प्रकार की दास्ता के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। यह दास्ता आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक किसी प्रकार की भी हो सकती है। इनमें राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित है, गांधीवादी जीवन मूल्य हैं। प्रसाद की कविता 2 विश्व युद्धों के बीच की कविता है। छायावादी काल 1920 ईं 1936 ईं में भारतीय जनमानस पर देश को स्वतंत्र कराने की चेतना पुनर्तः छाई हुई थी। तिलक का उद्घोष स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ने जनता को आजादी की लड़ाई की ओर उन्मुख किया। गांधी जी भारत के राजनीतिक क्षितिज पर सूर्य की भांति जब देदीप्यमान थे, तभी हिंदी काव्य में छायावादी युग की कविताएं लिखी गईं, अतः युगीन प्रभाव को नजरअंदाज करना अवश्य भावी था। गांधी जी के चरखे की अनुगूंज हमें प्रसाद की श्रद्धा के तकली चलाने में दिखाई पड़ती हैं। चल रही तकली धीरे धीरे प्रिय गए खेलन को ए। वस्तुतः प्रसाद अपने काव्य में दर्शन, समरसता और ऐतिहासिकता को सामने रखते हैं। प्रसाद पूर्णतया स्वतंत्र विचारक और स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले कवि हैं। उन्होंने नैतिक और साहित्यिक मान्यताओं की अवहेलना कर अपनी सुख दुखात्मक स्वच्छंद भावनाओं को एक नवीन कल्पना विधान द्वारा अभिव्यक्त किया था। प्रसाद का जीवन दर्शन। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं आध्यात्मिकता, समन्वयशीलता, विश्वबंधुत्व, कर्मण्यता, साहस, नैतिकता, संयम, त्याग, बलिदान, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता। प्रसाद के नाटक, कथाओं एवं कविताओं में भारतीय संस्कृति के इन तत्वों का समावेश हुआ है। प्रसाद के सौंदर्य चित्रण में स्थूलता एवं मांसलता का नितांत अभाव है।
इसके स्थान पर उसमें सूक्ष्मता और वायवीयता है। श्रद्धा का निर्माण उन्होंने फूलों के पराग, मकरंद एवं सुगंध से किया है। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। प्रसाद की कामायनी का आनंदवाद विश्व को नया प्रेरणादायक संदेश देते हैं। प्रसाद अपने मानवतावादी प्रेम को एक स्वच्छंद करुण भाव से उद्वेलित एवं प्रेरित करते हैं। प्रसाद का काव्य छायावादी रीतिकालीन सौंदर्य की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, गंभीर और कलात्मक होकर अलौकिकता प्रधान है। शब्दों के प्रति पूर्ण सजगता, भाषा के नाद सौंदर्य के प्रति विशेष रुचि, चित्रोपम विशेषणों का प्रयोग, प्राचीन शब्दों का जीर्णोद्धार और अंग्रेजी आदि के रागोत्प्रेरक शब्दों या वाक्य खंडों का रूपांतरित प्रयोग, मुहावरों और लोकोक्तियों की अनोखी मिठास और अर्थ अभिव्यंजना, प्रतीकात्मक भाषा की सृष्टि आदि प्रसाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रसाद कृत प्रेम पथिक में प्रबंध काव्यात्मकता देखी जा सकती है। कामायनी केवल छायावाद की ही नहीं अपितु समग्र हिंदी काव्य में अद्वितीय प्रबंध काव्य है। लहर उनके प्रगीतों का अंतिम संकलन है, जो अपनी संपूर्ण उपलब्धियों साथ उनके स्वच्छंद किंतु संयमशील व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। लयात्मक ध्वनि चित्रों का संयोजन, प्रकृति के साथ सहज तन्मयता, एक तटस्थ वैराग्य भाव और आत्मलीन व्याकुलता और आह्वान, लहर के गीतों में हर जगह आसानी से मिल जाता है। तू भूल नरी पंकज वन में, जीवन के इस सूनेपन में, ओ प्यार पुलक से भरी, दुलक आचूम पुलिन के विरसा घर, उठ उठ प्री लघु लघु लोल लहर। जीवन के संतप्त क्षणों में प्रकृति की सुख साहचर्य तथा सरस संगोपन का आह्वान पूरे गीत में मुखर है। अपने आप में प्रकृति का जो तटस्थ सौंदर्य और आराग भाव है, उसका आह्वान अपने विरस जीवन में करके कवि उसकी संपूर्ण आत्मीयता को अनुभूत करना चाहता है। एक सार्थक बिंब के रूप में भी यह कविता पूर्ण उतरती है। शब्द संयोजन और लय की तन्मयता के साथ कथ्य का अवगाहन कवि प्रसाद को मुक्तक प्रगीत लेखकों की अगली पंक्ति में बैठा देता है।